जय श्री राम। जय गुरुदेव। जय हनुमान। मैं शुभ्रा भारद्वाज आपके सामने आज मैं कुछ बातें करने के लिए आई हूँ। मन हुआ कि चलिए कुछ बातें करते हैं आज अपने बहन भाइयों, अपने मित्रों से, अपने छोटे बड़े बच्चों से कुछ बात करते हैं। तो इसलिए मैं कुछ बातें करने आज आपके सामने आई हूँ। आज काफ़ी लोग इतने उत्साहित हो रहे हैं, कह रहे हैं कि कल न्यू ईयर है, नया साल आ रहा है, जबकि अपना वो नया साल नहीं है। अपन दीपावली मनाते हैं विक्रम संवत के हिसाब से, नवरात्रे करते हैं विक्रम संवत के हिसाब से, रामनवमी मनाते हैं विक्रम संवत के हिसाब से। हर चीज़ अपन अपने हिंदू तिथियों के हिसाब से मना रहे हैं। फिर ये नया साल किस चीज़ का? अपना तो नया साल चैत्र को आता है। चैत्र में अपन न्यू ईयर मनाते हैं। चैत्र की जो नवरात्रि आती है उस दिन पहले नवरात्रि को अपना न्यू ईयर होता है, वही अपना नया साल होता है। अपन शादी भी निकलवाते हैं तो भी उसमें अपन विक्रम संवत ही लिखते हैं। तारीख बेशक वो लिखते हैं अपन, लेकिन तो भी विक्रम संवत ही लिखते हैं। तो मेरा कहना तो ये है, और मैं इस न्यू ईयर को नहीं मानती हूँ। ठीक है, जो ईयर आता है, जैसे आज तक 2022 लिखते आए हैं, कल 2023 लिखेंगे, क्योंकि ये चलता आ रहा है और ये परिपाटी लोग चल रहे हैं। लेकिन आजकल इतना भयंकर ये कल्चर चला दिया लोगों ने कि नहीं, यही हैप्पी न्यू ईयर है, जबकि उस दिन कोई भी हैप्पी न्यू ईयर नहीं मनाता है। बही खाते चेंज होंगे अपने, वही चैत्र में व्यापार का जो भी जितना भी काम होता है वो सारा चैत्र में होता है। तो क्यों करते हैं? आज 1 जनवरी को क्यों नहीं करते हैं? क्यों बही खाते चेंज नहीं किए जाते हैं? क्योंकि व्यापारी लोग तो नहीं मानते हैं। लेकिन पर आज की जनरेशन इसको इतना बड़ा उत्सव मानती है, इतना बड़ा त्यौहार मानती है, और रात को 12 बजे तक जगेंगे, सब पटाखे छोड़े जाएंगे, केक काटे जाएंगे। क्यों? अपना जब न्यू ईयर आता है उस दिन ये फंक्शन कीजिए ना, कितना सुंदर लगेगा, कितना अच्छा लगेगा। लेकिन दुनिया नहीं करती है। अकेले एक मेरे कहने से अगर ये दुनिया बदलती तो कब की शायद बदल चुकी होती। तो मेरा कहना यही है कि अपन सबको मिलकर, और 1 जनवरी को जो न्यू ईयर मनाया जा रहा है और 31 दिसंबर को कह रहे हैं कि साल को विदाई दे रहे हैं, अपना न्यू ईयर आ रहा है, उसको बदलने में अपन सब एकजुट होकर साथ देंगे तो अवश्य ही ये बदलाव जनता में आएगा। अकेले मेरे कहने से नहीं आएगा, लेकिन मैं कहूँगी, मेरी 2-4 बहनें मेरा समर्थन करेंगी, वो भी कहेंगी, तो अच्छा लगेगा। अब क्या होता है कि जैसे जन्मदिन की बात ले लो आप, जन्मदिन तो होता है, मृत्यु दिन भी होता है, लेकिन मेरे को आज तक एक बात समझ नहीं आई, और मैं तो समझती हूँ, मैं मेरे बच्चों का वैसे ही मनाती हूँ जैसे आप लोगों को मैं बताना चाह रही हूँ और बता रही हूँ, कि जब अपन पुण्यतिथि मनाते हैं किसी अपने अपनों की, वो तो अपन तिथि देखते हैं, अरे इनका श्राद्ध कब आता है? एकादशी को, अमावस्या को, चतुर्थी को, पंचमी को, जबकि तारीख तो उनकी भी होती है। वो क्यों नहीं कहते कि 29 दिसंबर को, 30 दिसंबर को, 31 दिसंबर को? वो तारीख क्यों नहीं बोलते कि इस दिन उनकी पुण्यतिथि है? क्यों कहते हैं अरे कृष्ण पक्ष की ये चतुर्थी थी ना, उस दिन अपने दादाजी एक्सपायर हुए थे और चतुर्थी का उनका श्राद्ध निकलता है? क्यों बोलते हो? फिर नहीं बोलना चाहिए, उनकी भी तारीख निकालो, जैसे आप जन्मदिन के निकालते हो। हमारे बच्चे का जन्मदिन अरे 1 जनवरी का, क्यों 1 जनवरी का क्यों है? उसका जन्मदिन डेट पर क्यों है? उसकी भी आप तिथि मनाना शुरू कीजिए। बच्चे पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, अपने घर में अच्छे संस्कार पैदा होते हैं। आपको शायद मेरी बात बहुत ही कड़वी लग रही होगी या आश्चर्यजनक लग रही होगी कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, लेकिन कथन सत्य यही है। मैं मेरे बच्चों का तिथि पर ही जन्मदिन मनाती हूँ, न कि तारीख पर मनाती हूँ।
वो चाहे उस तारीख को आ जाओ या तारीख के इधर उधर आ जाओ, मैं तिथि का ही मेरे बच्चों का मनाती हूँ। मेरा भी मैं तिथि का ही मनाती हूँ, मेरे हस्बैंड का भी तिथि का ही मनाती हूँ। इसलिए मैं आप सबको यही कहूँगी कि जब मृत्यु की आप तिथि बना सकते हो तो जन्म की क्यों नहीं। अगर आप तारीख पे कर रहे हो, सोचो आप तारीख पे कर रहे हो और उस तारीख पर श्राद्ध हो आपके किसी पूर्वज का, तो क्या आप उस दिन केक काटेंगे? मेरी समझ में शायद नहीं काटेंगे। मैं वैसे मेरे बच्चों का कोई भी बर्थडे हो, किसी का भी हो, मेरे घर में केक नहीं कटता। मेरे घर में पूजा पाठ होती है बच्चों की। हम लोग मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनकी दीर्घायु की प्रार्थना करते हैं। और आप सब भी यही करना स्टार्ट कीजिए, बच्चों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। कम से कम एक एक पीढ़ी अगर सुधरना अपन शुरू करेंगे आपस में सब मिलकर, तो धीरे 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 अपने परिवार के लोग ऑटोमेटिक सुधरना शुरू हो जाएंगे और सोचेंगे। आप भी मेरी इस बात को गहनता से सोचिएगा कि मैं कहाँ तक सही हूँ और कहाँ तक गलत हूँ। अब कई लोग ये कहते हैं कि हमें तो नहीं पता किस तिथि को पैदा हुए, लेकिन नहीं, आज के पेरेंट्स जब अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ टाइम लिख सकते हैं, जब उसकी जन्मपत्री बनवाते हैं, तो पंडित उसमें तिथि भी निकालता है। आप उस तिथि को मनाइए ना, बहुत अच्छा रहेगा। शायद मेरी बातें कुछ अटपटी लगे, मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं जैसा करती हूँ, जैसा गुरुदेव का आदेश होता है वैसा मैं करती आई हूँ और कर रही हूँ, और आगे भी सबको ये सजेस्ट कर रही हूँ कि आप कीजिएगा। मैं आपको आज हैप्पी न्यू ईयर भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि मेरा हैप्पी न्यू ईयर आएगा चैत्र में, उस दिन मैं आपको हैप्पी न्यू ईयर बोलूँगी और सबको बड़ी खुशी से बोलूँगी। इसी के साथ कमेंट्स कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में गुरुदेव के नंबर हैं, मैं हमेशा बताती हूँ, आप देखिएगा और कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अन्य को सबको शेयर कीजिएगा कि मैं कहाँ तक सही हूँ, कहाँ तक गलत हूँ। ये चुनाव आप लोग करेंगे, मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मैं जो करती हूँ वो मैं आप लोगों तक भेजती हूँ। आप भी करिएगा। जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय हनुमान।